हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रियल नंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3√3 है। 3√3 क्या है? तो देखिए, 3 परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। दो से कटेगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, यहाँ 6 से 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 और 2 12 हो गया, तो 2 6 के 12 और 0। 2 से कट जाएगा, 18 दूनी का 36, 1 0। 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 1 0। 2 से कट जाएगा, 45 दूनी का 90। अब देखिए, अब जितना भी आगे करेंगे तो सब 3 से, ये तो 45 3 से कटेगा, फिर आगे 5 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। क्योंकि हम लोगों को पता है, जब इसका गुणनखंड जब फैक्टर इसका करते हैं तो पहले छोटा सा स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा करते हैं। 2 या 3 4, 2 या 3 या 5 या 7, जितना भाज्य संख्या से करते हैं हम लोग। तो देखिए, अब देखते हैं 2 कितना है, 1 2 3 4 5। तो 1440 में जो 2 है तो 5 बढ़ाता है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5। तो इनमें ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन अगला देखते हैं। 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, 12 15 और 21 का एलसीएम 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 12 लग जाएगा। 15 तो 2 से नहीं कटेगा, 21 भी 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए यहाँ पे 3 से लगाते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। अब आगे अब नहीं कटने वाला है, तो अब एलसीएम में क्या करते हैं कि जब आगे कटेगा नहीं तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। देखिए, 4 तिहाई 12, 12 गुने 5 गुने 7, 12 5 60, 60 गुना 7, 7 छक 42, 42 पर 1 0, 420 आंसर आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है। 400 420 देखिए है, तो 420 को टिक कर देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें से चुनना है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो बताया था कि परिमेय संख्या मतलब कि जो P/Q के रूप में होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन को सोल्व करते हैं। 49/64 के अंडर रूट, मतलब कि जो वर्गमूल जो है, जो 49 का वर्गमूल तो 7 निकलता है। 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 7 7 49 होता है, और 64 है तो 64 का होता है। अच्छा बताइए, जो रूट है, जो रूट दोनों के लिए है, 49 के लिए भी है और 64 के लिए भी है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसका भी रूट कर सकते हैं और इसका भी रूट कर सकते हैं। 64 को लिख सकते हैं 8 गुने 8, 8 8 64। तो 2 7 एक जोड़ा मिल गया तो 7 को बाहर निकाल देंगे। 2 8 मिल गया यहाँ पे, तो इसको भी बाहर निकाल देंगे। तो 7 2 8 आ गया, मतलब P/Q के रूप में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जो परिमेय संख्या का जो डिफरेंस है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए पहला ही ऑप्शन में परिमेय संख्या मिल जाएगा, परिमेय संख्या का ऑप्शन। तो इसको ही टिक कर देंगे। 81/91 तो नहीं मिलेगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 91 का वर्गमूल नहीं होता है। तो यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिवीजन करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ तो परिमेय संख्या चुना था, तो 4 में से तो 31 का भी नहीं होता है, 51 का भी नहीं होता है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 101 का वर्गमूल नहीं होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 49/64। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो उनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वो ऐसा संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से ना कटे, मतलब डिवीजन होगा ही नहीं।
दूसरा संख्या से, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में 8 तो 8 से खुद से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या ए नहीं है। 9 तो 9 क्या है कि 1 से कटेगा, 9 से तो कटेगा ही, लेकिन ये 3 से भी कट जाएगा। तो मतलब हम अभी बताए थे डिफिनेशन कि स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर ये दूसरी संख्या से न कटे, लेकिन ये 3 से भी कटा है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 तो 11 है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, लेकिन ये किसी संख्या से 11 नहीं कटेगा। पहाड़ पर ये दुक्का से भी 11 नहीं कटेगा, 3 से भी 11 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किसी से भी ये नहीं कट सकते। 11 के नीचे वाला जितना भी संख्या है किसी भी नहीं कटेगा, सिर्फ स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या 11 है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है? तो चलिए देखते हैं। 36 है, 36 व 64 है और दोनों का वर्गमूल किया गया है। तो ये जो रूट है, जो रूट दोनों के लिए है, 36 के लिए भी है और 64 के लिए भी है, तो इसको तोड़ सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं, 36 का भी और 64 का भी। तो 36 का वर्गमूल 6 निकल गया, 64 का वर्गमूल 8 निकल गया, 8 8 64 होता है। तो क्या है, आप परिमेय संख्या यहाँ पूछ रहा है ना, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन में ये गलत है। 1/81, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है। मुझको यहाँ अपरिमेय संख्या को चुनना है। √3/5, √3/5, तो रूट तो दोनों के लिए भी है, रूट जो है जो 3 के लिए भी है, रूट जो है जो 5 के लिए भी है, दोनों का अलग अलग कर देते हैं। तो 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, चाहे दोनों में से किसी एक का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमको अपरिमेय संख्या चुनना था, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और वीडियो में ये भी रूल में मैंने बताया था कि यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से यदि गुना करेंगे चाहे भाग करेंगे, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो देखिए π/2 है, तो इसको पाई में 2 से भागा दे रहे हैं, तो अभी भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो देखिए पाई अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या का ऑप्शन बी में है, तो बी में टिक आउट कर देंगे। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF निकालें। 2 क्रमिक सम संख्या मतलब लगातार सम संख्या कोई भी, जैसे में सम संख्या में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्या है, और क्रमिक सम संख्या में 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन क्रमिक रहना चाहिए। क्रमिक मतलब लगातार रहना चाहिए। तो या ऐसे भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्रमिक सम संख्या को देखेंगे। तो देखिए तीनों में से मैं किसी एक को सोल्व कर रहा हूँ और बताऊँगा। 2 है तो 2 का फैक्टर करेंगे 2 बराबर, तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं। और 4 है तो 4 को फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। HCF मतलब कि मात्रा होता है। HCF मतलब मात्रा मतलब कि जो दोनों में मिलेगा वही HCF उसका होगा। तो देखिए 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, तो HCF बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 4 और 6 का भी निकाल लेते हैं HCF। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का यदि खंड करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। 6 का खंड करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में से इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो इसका भी HCF कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी यदि क्रमिक सम संख्या क्वेश्चन में रहे, तो यदि क्रमिक सम संख्या के HCF निकालेंगे तो हमेशा 2 ही होगा। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।